वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान एलडीसी परीक्षा 2024 जो कि रविवार को संपन्न हुई है। इस परीक्षा में विज्ञान के 40 प्रश्न आए थे। इन 40 प्रश्नों के मैं 100% सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें। यदि आपने एलडीसी परीक्षा दी है, इसमें विज्ञान के आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं मैं प्रूफ के साथ इसमें बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान करें। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, इसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। इसमें क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी इसका उत्तर राइट है, वो है ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन। ये उत्तर राइट है, ए उत्तर राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। तो हम सबको पता है कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो XY गुणसूत्र पर आधारित होता है। तो 125 नंबर है प्रश्न, इसका उत्तर है डी XY। अगला है प्रश्न, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम था। तो इसका नाम था रोजी। इसका उत्तर क्या है, रोजी। ए उत्तर राइट है। आगे बढ़ते हैं। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थितिक उपग्रह कौन सा था। तो इसका उत्तर है एप्पल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें सुमेलित करना है रोगों के नाम और कारक जीव। जब ऐसे सुमेलित करने वाले सवाल आते हैं तो आपको जो उत्तर याद होता है उससे शुरुआत करनी है। जैसे टाइफाइड है वो साल्मोनेला से फैलता है, मलेरिया रोग है वो प्लेज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है, और फाइलेरियासिस है वो वुचेरेरिया से फैलता है, और लास्ट में रह गया न्यूमोनिया, वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से फैलता है। तो ए का आपने हो गया 4। ए का क्या हो गया 4। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। इसमें जो पेपर मेरे किसी माध्यम से लिया है उसका पेपर है, जब मैं उत्तर बोल रहा हूँ वो उत्तर 100% राइट है। यानी इसका उत्तर राइट होगा अपने, जैसे कि ए का है 4 और बी का है अपने फर्स्ट, सी का है सेकंड और डी का है थर्ड। डी का है अपने थर्ड। तो इसका मतलब ए उत्तर राइट है। इसका ए उत्तर राइट है। फाइलेरियासिस वुचेरेरिया, न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मलेरिया प्लाज्मोडियम और टाइफाइड है साल्मोनेला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसके 2 नाम और हैं। इसको हम जनित्र भी कहते हैं, इसको हम डायनेमो भी कहते हैं। तो बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये, और ये आ गया वापस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। लोहे पर जो हल्के भूरे रंग की परत जमती है उसको हम कहते हैं जंग। तो जंग लगने के संबंध में कौन सी बात गलत लिखी हुई है। तो हम पढ़ते हैं एक एक कथन। पहला है ए, लोहे की रॉड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि लोहे की जैसे कोई रॉड होती है उस पर हम यदि पेंट कर दे, यदि हम कलर कर दे
तो उस पर जंग नहीं लगेगा। दूसरा है गैल्वेनाइज्ड पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं, ये गलत बात है। ये बात गलत है क्योंकि हमारे गैल्वेनाइज्ड जो पाइप हैं वो घरों में प्रयोग होते हैं। तो एक तो हो गया, कौन सा गलत हो गया, एक तो हो गया बी गलत है। और जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, गलत बात है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बी और सी तो 100% गलत हो गए। उसके बाद में देखते हैं डी, नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है, सही बात है। जब पानी नमकीन होगा तो लोहे में जंग स्पीड से लगेगा। तो इसमें ये ध्यान देना, ए और डी तो राइट है, यानी लोहे की रॉड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है, ये बात राइट है। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है, ये भी बात राइट है। तो दो बातें गलत दी है, वो दी है गैल्वेनाइज्ड पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं और जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। ये दो बातें क्या है, गलत हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी केवल बी व सी। अगला सवाल है, सोडियम धातु में भंडारित होती है, तो इसका 100% राइट उत्तर है केरोसिन, यानी सोडियम धातु केरोसिन में रखी जाती है। अगला प्रश्न, साबुन और डिटर्जेंट के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन पूछा है, सत्य। 5 बातें दी गई है, 5 बातों में से सत्य बात कौन सी है। तो पहला लिखा हुआ है, साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट आमतौर पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये पहली बात गलत लिखी हुई है, पहली बात है वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, ये बात राइट होती है, वरना ये बात क्या है, गलत है। अगला क्या है, बी, जब साबुन के अणु पानी और गंदगी के संपर्क में आते हैं तो वे मिसेल्स बनाते हैं, ये बात राइट है। ये मिसेल्स पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है, ये भी बात राइट है, यानी बी और सी क्या है, राइट है। अगला क्या है, साबुन कठोर जल में प्रभावकारी है, ये बात गलत है। कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी रहता है, ये भी बात गलत है। तो अपने उत्तर राइट होगा बी व सी, 100% सही उत्तर बता रहा हूँ। यदि आपने एलडीसी की परीक्षा दी है तो एलडीसी की तैयारी करने वालों को हमेशा मैं 2 बातें कहा करता था, और एक तो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी बुक और एक पढ़नी है दिशा। इन दोनों से बाहर कोई क्वेश्चंस जाएगा नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स में मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट को मैंने कहा वैसा ही हुआ। सभी प्रश्न एनसीईआरटी किताब से आए हैं और दिशा में से आए हैं। दिशा बुक आती है जिसमें विज्ञान के पुराने पेपर होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है। तो ध्यान देना, इसमें पोटेशियम, लिथियम और सोडियम ये तो क्षारीय धातु है, लेकिन पारा है वो क्षारीय धातु नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं, ध्यान देना इसमें आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके देखना, क्योंकि जो पेपर मिला है जिस माध्यम से भी मैंने उसकी पीडीएफ बनाई है, तो इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके आप देख सकते हो। इससे आपको प्रश्न का उत्तर सही से समझ में आएगा। 4 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम को संयोजन का सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को एक सर्किट में जोड़ा गया है। इसका परिणाम क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये इनडायरेक्ट प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है कि सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, और सबसे कम प्रतिरोध होता है समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में, और पार्श्व क्रम में प्रतिरोध निकालने का सूत्र है
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। यानी मैंने लिखा मान रखा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसका लसब कितना आया 4, और ऊपर में जोड़ा मैंने कितना आया 8, 8/4 यानी कितना आया उत्तर 2। ये 2 उत्तर किसका आया है 1/r का। तो r का उत्तर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा करूँगा, यानी 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.5 ओम। इसका उत्तर है 0.5 ओम। अगला सवाल बहुत फेमस प्रश्न है ये, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रश्न से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपको प्रूफ के साथ प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है। मैं जो उत्तर बता रहा हूँ वो 100% सही है, क्योंकि मैं सामान्य विज्ञान का एक्सपर्ट हूँ, 7 साल से विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और मुझे इसका अच्छा नॉलेज है। हम आपको इसका प्रूफ भी दे देंगे। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट कर सकते हैं। उस कथन की पहचान करें जो कार्बनिक यौगिकों के लिए सत्य है। 10वीं बोर्ड की विज्ञान की किताब की अपने विज्ञान की किताब का जो 4था पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें से ये सवाल आया है। उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। वे कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो शाखा और वलयों की संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। राइट बात है, कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते हैं और ये शाखा के रूप में भी हो सकते हैं और वलय के रूप में भी हो सकते हैं। अगला है वे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के अच्छे संवाहक नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, उनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये भी गलत बात है, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं, वे सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। ये बात राइट है। यानी क्या पूछा है, सत्य बात कौन सी है, तो सत्य बात एक तो है ए और एक है डी। वे कार्बनिक परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं जो शाखाओं और वलयों में भी व्यवस्थित होते हैं। वे सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। यानी ए और डी क्या है, राइट है। तो इसका राइट उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक अभिक्रिया दी गई है CaO प्लस H2O, CaOH2 प्लस हीट यानी उष्मा। दिया गया रासायनिक समीकरण है, यानी समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है। तो सिंपल सी बात है, एक तो है इसमें संयोजन अभिक्रिया। कैसे है सर, क्योंकि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर 2 जुड़ रहे हैं और एक उत्पाद बन रहा है, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया है। ये बात राइट है। उसमें एक उष्मा सेपी अभिक्रिया भी है। क्यों, क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया में उष्मा है वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस हीट, यानी इसमें उष्मा बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है तो उष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो इसका राइट उत्तर होगा डी। इसमें बी और डी दोनों हैं, तो लास्ट आंसर राइट है इसका डी। केवल बी और डी राइट है। अगला सवाल है, एरिएटेड वाटर व आसुत पेय। एरिएटेड वाटर आसुत पेय यानी सोडा वाटर, सोडा पानी। सोडा पानी के बारे में जो सही बात कौन सी है उसको सेलेक्ट करना है। ये गैसों का मिश्रण है, गलत बात है, क्योंकि गैसों का मिश्रण तो क्या होता है, वायु होता है। इसका मतलब ये ऑप्शंस क्या है, गलत है। और हमें सेलेक्ट क्या करना है, सही। तरल घोल में गैस है, राइट बात है। क्यों, क्योंकि सोडा वाटर में जो वाटर होता है वो होता है घोल, और उसके अंदर कौन सी गैस घोलते हैं, CO2, यानी तरल घोल में क्या घुली हुई होती है, गैस।
तो गैस के घोल में तरल है, ये गलत बात है, यानी ये गलत, सी गलत। फिर क्या है, विलेय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी, ये भी राइट है। फिर है विलायक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व विलेय के रूप में पानी, ये गलत है। तो इसमें पूछा क्या है, पूछा गया है सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प एक तो है अपने बी वाला, एक तो है बी कि तरल घोल में गैस है, एक है अपने विलेय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। तो इसका राइट उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। 10वीं बोर्ड एनसीईआरटी पाठ का नाम मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसमें से सवाल आया है ये। अगला है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस यानी क्षार मौजूद नहीं है। तो इसका राइट उत्तर होगा यूरेसिल। क्यों? क्योंकि यूरेसिल होता है वो आरएनए में उपस्थित होता है, यूरेसिल होता है वो आरएनए में उपस्थित होता है। और डीएनए में क्या होता है, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन। तो डीएनए में नहीं होता है, वो होता है यूरेसिल। तो राइट उत्तर है सी यूरेसिल। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ऐसे सवाल आते हैं वो वही राइट कर सकते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर हो। अगला है प्रश्न की उस कथन की पहचान करें जो कि दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिक वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा इसका उत्तर है। इसमें पूछा क्या है, सही नहीं है। प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है, ये बात गलत है। पहला ही उत्तर अपने हो गया, ये बात क्या है, गलत है। इसमें प्रकाश की किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित नहीं होती है, इसमें प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे केंद्रित हो जाती है। तो ये उत्तर क्या हो गया, राइट हो गया, यानी ये वाली बात गलत लिखी हुई है। जबकि व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, राइट बात है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुओं को व्यक्ति देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। नेत्र का निकटतम बिंदु सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है, ये भी बात राइट है। और उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है, ये भी राइट बात है। इसका मैं हमेशा ट्रिक बताता हूँ, द से दीर्घ, द से दूर, और दूर में ऊ की मात्रा आ रही है तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा राइट ए। अगला सवाल है फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगला सवाल, सर्किट में लघु सर्किटिंग यानी शॉर्ट सर्किट या फिर लघु पतन कब होता है? तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं, यानी पहले का आपने ये उत्तर क्या है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है कि निम्नलिखित में से बगान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है। इसमें ध्यान देना, मेंडल ने मटर के पौधे के 7 लक्षणों का चयन किया और 7 में से जो प्रधान यानी मुख्य, जैसे 7 लक्षण थे, 7 लक्षण के अपने 2 गुण थे, एक तो प्रधान गुण था, एक अप्रधान गुण था। इसमें प्रमुख गुण पूछा है, प्रमुख गुण और एक गौण गुण। प्रमुख गुण में क्या आता है, पीले बीज का रंग आता है, हरी फली का रंग आता है, पूरी या फली हुई
फूली हुई फली आती है, ये तो अपने प्रधान गुण या प्रमुख गुण हैं, लेकिन अंतिम पुष्प की स्थिति है ये प्रमुख गुण नहीं है। तो इसका राइट उत्तर होगा अंतिम पुष्प की स्थिति। अगला सवाल, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? तो इसका राइट उत्तर है उभयोत्तल लेंस, यानी सी उत्तर राइट है। उभय उत्तल यानी दोनों पक्ष कैसे होते हैं? उत्तल। उत्तल प्लस उत्तल उसे हम कहते हैं उभयोत्तल, यानी इसका राइट उत्तर है सी। अगला है, कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक प्रतिक्रिया है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसमें कोयले को जब हम जलाते हैं तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, यानी इसका राइट उत्तर होगा ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र अवसादी सेडिमेंट्री प्रकार का होता है? देखो, जो भी अपने जैव भू रासायनिक चक्र हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं, एक गैसीय चक्र, एक अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में आते हैं ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, ये तो आते हैं गैसीय चक्र में। तो इसमें देखना ए ऑप्शंस में कार्बन चक्र है, इसका मतलब ये गैसीय चक्र। बी में भी कार्बन चक्र गैसीय चक्र, डी में भी कार्बन चक्र गैसीय चक्र, और दो चक्र ऐसे हैं, एक तो सल्फर चक्र, एक फास्फोरस चक्र, ये आते हैं अवसादी चक्र में। तो 138वें का ब राइट है। आपकी आंखों के सामने जो उत्तर है ब, सल्फर और फास्फोरस चक्र, ये राइट है। ये सभी सवाल 12वीं या फिर 10वीं की एनसीईआरटी बुक से आए हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में के विरुद्ध कार्य करती है? तो इसका ये बहुत फेमस प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका उत्तर होगा ए। अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए और इसमें कथन को देखकर सही उत्तर का चयन करना है। कथन फर्स्ट, पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, सही बात है, जिसमें चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, राइट बात है। भाई पशुओं को भोजन देना है तो वो वैज्ञानिक तरीके से देना चाहिए, इसमें चारे की क्वालिटी और मात्रा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, सही बात है ये। अगला है कथन सेकंड, दूध की पैदावार मुख्य रूप से फार्म में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, राइट बात है। किस नस्ल का पशु है? अलग अलग नस्लों के पशु हैं, वो अलग अलग मात्रा में दूध देते हैं और दूध की क्वालिटी भी उन पर डिपेंड करती है। तो इसका उत्तर होगा राइट सी। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा सवाल था, बहुत शानदार सवाल है ये। निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। देखो, सबसे पहले हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक, और उत्पादक को खाते हैं उपभोक्ता। उत्पादक को खाने वाले जो उपभोक्ता हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे हम सामान्य भाषा में शाकाहारी भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शंस आपको इस तरह से करना था जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ये ऑप्शंस, गन्ना, तना, भेदक, मेंढक, बाघ। बाघ आते ही, बाघ तो मांसाहारी होता है तो कट हो गया। उसके बाद में बी ऑप्शंस में देखा आपने सांप, सांप भी मांसाहारी होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कट गया। दो ऑप्शंस ए और बी तो डायरेक्ट कट गए। फिर आगे बात करते हैं मछली, मेंढक, टिड्डा। मछली, मेंढक, टिड्डा, तो ये ऑप्शंस भी क्या हो गया, ये भी ऑप्शंस कट गया, क्योंकि मेंढक है वो शाकाहारी नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा डी,
देखो, प्राथमिक उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? शाकाहारी, जो अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, और पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी। जैसे टिड्डा, टिड्डे को हम सामान्यतः मामा जी का घोड़ा भी कहते हैं। टिड्डा वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला है हिरण, हिरण भी पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। गन्ना तना भेदक, यानी गन्ने के तने को भेदने वाला कोई जीव होता है, वो भी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इसका उत्तर होगा डी। अगला है अपने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है? तो इसका राइट उत्तर होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ध्यान देना, फॉरेंसिक विज्ञान में बड़े से बड़े जटिल केस को सुलझाया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा। जैसे सीआईडी है या सीबीआई वाले हैं, वो जांच करते हैं, तो वो जांच होती है, वो फॉरेंसिक लैब में जाती है, उसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आधार पर जांच की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी त्वचा है, नाखून है, बाल है, खून है, खून की एक बूंद से डीएनए लेते हैं, डीएनए से पता करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो क्या कहते हैं हत्यारा या फिर किलर कौन है, हत्यारा कौन, इसकी पहचान करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा। डीएनए की ऐसी खास बात है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए क्या है, अलग है, और डीएनए यदि किसी व्यक्ति का मैच हो जाता है उससे, तो वो ही दोषी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल, मात्रक में से सवाल आया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। भौतिक मात्रा और मापन की इकाई। ये सवाल उसके ही राइट होगा जिनको भौतिक राशियों के सूत्र आते हैं। जैसे विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटे T, तो इसका अपने सूत्र से ही मात्रक बनेगा Q यानी कूलाम बटे सेकेंड, यानी विद्युत धारा का हो गया कूलाम बटे सेकेंड। उसके बाद में अगला नाम आया प्रतिरोधकता। देखो ये नाम अपने मिसप्रिंट हुई है, ये गलत नाम है। प्रतिरोधकता नाम अलग है, प्रतिरोध नाम अलग है। अंग्रेजी में सही लिखा हुआ आया है रेसिस्टेंस, और हिंदी में नाम ये गलत लिखा हुआ आया है प्रतिरोधकता। ये सवाल या तो आपके डिलीट होगा या फिर अंग्रेजी के आधार पर ये इसको प्रतिरोध नाम मान लिया जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता नहीं होता, प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का आपको पता ही है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या होगा, V बटे आई। तो V यानी वोल्ट, V यानी क्या होता है वोल्ट, बटे I यानी एम्पियर। तो इसका होगा वोल्ट बटे एम्पियर। प्रतिरोध का होगा वोल्ट बटे एम्पियर। ए का है थर्ड और बी का है 4, और शक्ति P बराबर वी आई यानी वोल्ट एम्पियर। उसके बाद में आवेश होता है, देखो I बराबर Q बटे T, तो Q बराबर आई टी यानी एम्पियर गुणा सेकेंड। देखो इसका राइट उत्तर होगा आपने C। ए का होगा थर्ड, बी का होगा 4, सी का होगा सेकेंड, और डी का होगा अपने फर्स्ट, यानी सी आंसर इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि नीचे दो कथन दिए गए और सही कथन को चुनना है। कि एक कथन फर्स्ट, एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। राइट बात है। कथन फर्स्ट तो है अपने राइट। कथन सेकंड पढ़ते हैं,
स्पिरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। ये लाइन यहाँ तक तो राइट है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। ये गलत बात है। ये बात क्या है? गलत है। तो आपने इसका राइट उत्तर होगा कथन फर्स्ट तो सत्य है। कथन फर्स्ट तो क्या है? सत्य, और कथन सेकंड असत्य है। ध्यान देना, इसमें पेपर में जो राइट किया हुआ है उस पर मत जाना आप। जो मैं उत्तर बोल रहा हूँ वो राइट है। इसका राइट होगा ए, कथन फर्स्ट सत्य है और कथन सेकंड असत्य है। आगे बढ़ते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट उत्तर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें ब्लड ग्रुप को प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है, इसको सुमेलित करना है। तो इसका सिंपल सा है, देखो यहाँ तो लिखा हुआ ब्लड ग्रुप, आगे लिखा हुआ एंटीबॉडीज। इसको हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करना बिल्कुल सिंपल है। एंटीबॉडीज यानी उसका उल्टा आपको याद करना है। यदि ब्लड ग्रुप ए तो एंटी बी, यदि ब्लड ग्रुप बी तो एंटी ए, यदि ब्लड ग्रुप ए बी तो यहाँ पर आगे होगा कोई नहीं, यदि ब्लड ग्रुप ओ तो होगा एंटी ए बी। उल्टा आपको मिलान करना है। तो ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड एक में ही है, बी का होगा अपने फर्स्ट और सी का होगा अपने फोर और डी का होगा डी का होगा अपने सेकंड। डी का क्या होगा? सेकंड, यानी इसका बी उत्तर राइट है। आगे बढ़ते हैं। जब एक विद्युत धारा प्रकाशित ले जाने वाली एल्यूमिनियम की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो छड़ का विस्थापन सबसे अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समकोण पर होती है। राइट उत्तर है। जब 90 डिग्री का कोण होगा तो अधिकतम विस्थापन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? तो इसका राइट उत्तर है पूसा स्वर्णिम करण राय। ये ट्रांसजेनिक जीव नहीं है, जबकि गोल्डन राइस है, टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म है, बीटी कॉटन है, ये अपने ट्रांसजेनिक जीव हैं, जबकि पूसा स्वर्णिम नहीं है। तो इसका राइट उत्तर होगा बी। अमीबियासिस रोग को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखो सिंपल है, अमीबियासिस यानी नाम से ही पता चल रहा है अमीबा, और अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ। तो इसका राइट उत्तर होगा सी, प्रोटोजोन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से सरलता पूर्वक काटी जाती है? तो इसका राइट उत्तर है लिथियम। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, लीनाक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला है प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल पीछे क्या आ रहा है? ऑल, और एल्कोहल में भी पीछे क्या आ रहा है? ऑल। तो इसका क्या है? ये एल्कोहल है। प्रोपेनॉल है एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस दूरी की दुगुनी पर होगा इसका उत्तर। राइट, डी उत्तर राइट होगा। 2f1 पर रखना होगा इसको। अगला है विटामिन वाला सवाल है, सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। तो सिंपल सी बात है, विटामिन ए है वो हमारे नेत्रों को स्वस्थ रखता है, ए का है थर्ड। उसके बाद में है बी का है 4। विटामिन सी ये रोगों के विरुद्ध लड़ने में शरीर की सहायता करता है, राइट बात है, यानी बी का क्या है 4। फिर है सी का विटामिन डी, हड्डी। मैं हमेशा कहता हूँ विटामिन डी हड्डी, यानी देखो नाम से पता चल रहा है विटामिन डी हड्डी और दांतों के लिए शरीर में कैल्शियम के प्रयोग में सहायता करता है। और विटामिन के फॉर क्लॉटिंग, यानी विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ए का थर्ड,
बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो अपने उत्तर राइट होगा ए। इसी के साथ अपने ये प्रश्न हैं सभी समाप्त होते हैं। मैंने 40 प्रश्नों के 100% सही उत्तर आपको बताए हैं। आपके मन में कोई डाउट हो, प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न हो, या फिर आपको कोई किसी प्रश्न का प्रूफ चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको विज्ञान से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।